एक बार काशी के राजा को गलित कुष्ठ हो गया, शरीर गलगल के गिरने लगा। सब वैद्यों ने, डॉक्टरों ने सब उपचार कर लिया जो कर सकते थे, और जब कहीं पर सफलता नहीं मिली तो वैद्यों ने मीटिंग करी और कहा कि कुछ ऐसा उपाय बताया जाए जो राजा कर ना पाए, ताकि हमको दंड ना मिले। पुराने समय दंड बहुत मिलता था। तो सभी वैद्यों ने राजा से आकर कहा कि कैलाश मानसरोवर के अगर राजहंस मिल जाएं और उनके शरीर से एक तेल निकलता है, वह तेल आपको लगा दिया जाए तो आप ठीक हो सकते हैं। जबकि कोई तेल निकलता नहीं था, पर उपाय ऐसा कठिन बता दो जो सामने वाला कर ही ना पाए। वैद्यों ने यही सोचा। अब तो अनेक शिकारियों को बुलाया राजा ने कि जो भी कैलाश के हंसों को पकड़ के ले आएगा, वो जो मांगेगा, राज्यपाठ भी मांगेगा तो हम दे देंगे। एक शिकारी हिम्मत करके गया, मानसरोवर पहुंचा, बहुत प्रतीक्षा करी, बहुत प्रयास किया, राजहंस नहीं दिखे। बहुत प्रयास किया, लगा रहा। अब तो जो भी लोग कैलाश से लौट रहे थे उनसे मिलने लगा शिकारी, और सबसे पूछता, तुमको राजहंस दिखे, तुमको राजहंस दिखे? तो आधे लोग मना कर देते और आधे लोग कहते हां दिखे। फिर उसने विचार किया कि जो मना कर रहे हैं वो कौन है? वो साधारण लोग हैं जिनका स्वरूप संसारिक है, और जो हां बोल रहे हैं उनका स्वरूप भक्त जैसा है, संत जैसा है। और जितने भी संत मिले उन सब ने कहा हमें राजहंसों ने दर्शन दिया। अब तो तुरंत नकली बाना बनाया, बहुत सारी मालाएं पहन ली, भगवा वस्त्र धारण किया और सीधा पहुंचा कैलाश मानसरोवर फिर से। और जैसे ही पहुंचा तुरंत के तुरंत दोनों राजहंस प्रकट हो गए, और देखते ही राजहंसों को प्रणाम किया। और नकली संत ऐसा बन गया कि सब उसको ही निहारने लगे। राजहंसों ने कहा क्या आज्ञा है? बोले आज्ञा तो आप मुझे दीजिए, मैं तो आपका दर्शन करके धन्य हो गया। कुछ देर आप यहीं खड़े रहिए, या मैं आसन लाया हूं इस पर विराजिए, मैं दर्शन करके धन्य हो रहा हूं। और जैसी आसन पर राजहंस बैठे, पिंजड़ा लगा रखा था, धोखे से कैद किया और चल दिया काशी की ओर लेकर के। जैसी भगवान को पता चला कि मेरे दो भक्त कैद हो गए हैं, उस शिकारी से पहले भगवान स्वयं एक वैद्य का रूप बनाकर काशी के घाट पर आ गए। और काशी के घाट पर वहां के मंत्री की पत्नी आई, जिनका पैर फिसला और गिर गई, और इतनी चोट लग गई कि खड़ा होना भी संभव नहीं। वैद्य जी ने पास बुलवाया, लोग उठा करके लाए, एक मलहम लिया, पैर पे लगाया, एकदम ठीक 1 मिनट में, क्योंकि वैद्य और कोई नहीं, साक्षात भगवान थे। अब तो मंत्री की पत्नी चौंक गई, ऐसा कौन सा वैद्य है जो 1 सेकंड में ठीक करता है? बोले हमारे पास ऐसी ऐसी औषधि हैं जो हर बीमारी को ठीक कर सकती है, कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका हल हमारे पास ना हो। बोले फिर तो आप हमारे राजा को भी ठीक कर दोगे, उनको गलित कुष्ठ हो गया है, शरीर गल के गिर रहा है, सब उपचार कर लिया, आराम नहीं मिला। बोले कहां है, दिखाओ। तो राजा को सूचना दी गई, पूरे राज्य अतिथि की तरह स्वागत करके उनको बुलाया गया। पूरे सम्मान के साथ वैद्य जी आए और थोड़ा सा चूरन खिलाया, थोड़ा सा मलहम लगाया, राजा ठीक होने लग गया। क्योंकि भगवान की माया क्षण भर में कुछ भी कर दे। और जैसे राजा ठीक हुए, राजा ने पूछा कि क्या चाहिए आपको? मैंने कहा था कि जो मुझे ठीक कर देगा उसे मैं सब कुछ दूंगा। इतने में शिकारी भी आ गया, दोनों राजहंसों को लेकर के। शिकारी ने कहा महाराज आपने कहा था
जो राजहंस पकड़ के लाएगा हम उसको जो मांगोगे देंगे। आ गए हम भी। अब वैद्य जी भी खड़े हैं और राजा और शिकारी तीनों खड़े हैं। तो पहले वैद्य जी की बारी आई, क्योंकि वैद्य जी ने राजा को ठीक किया। आपको क्या चाहिए? राजा को लगा शायद आधा राज्यपाठ मांग लें और कोई वस्तु मांग लें। बोले ये 2 राजहंस हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये दे दीजिए। भगवान तो आए ही अपने भक्तों को छुड़ाने थे। राजा ने कहा तो बड़ा सस्ता सौदा निपट रहा है, बोलो जल्दी ले जाओ। शिकारी से राजहंस दिलवाए। अब शिकारी से कहा तुझे क्या चाहिए? कुछ सोना चांदी देकर शिकारी को भी विदा किया। अब तो बाहर जैसी राजहंसों को लेकर गए, भगवान हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोल दे हमको क्षमा करना, हमारी वजह से तुम कैद में चले गए, तुम नकली संत नहीं पहचान पाए, इसलिए तुमको पिंजड़े में आना पड़ा और मुझे वैद्य बन कर आना पड़ा तुम्हें छुड़ाने के लिए। राजहंस बोले ये दुर्भाग्य नहीं, ये तो सौभाग्य है। तो जीवन में अगर नकली संत की बात मानकर भगवान मिल सकते हैं, तो भैया असली संत की बात मानोगे तो क्या क्या मिल जाएगा। भगवान ने स्वयं आकर दोनों राजहंसों को मुक्त कराया। संग का प्रभाव। और प्रारंभ कहां से हुई बात? गोसाई श्री विठल नाथ जी से। इसलिए संग अच्छे से अच्छे लोगों का, जितना प्रयास शरीर को चमकाने का कर रहे हो, इतना कर्म को चमकाने का अगर कर लिया तो शरीर भी चमक जाएगा, जीवन भी चमक जाएगा, व्यापार भी चमक जाएगा और परिवार भी चमक जाएगा। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।